नमस्कार साथियों, आप लोग कई दिनों से वेट कर रहे होंगे कि मैंने कोई अतिथि से संबंधित वीडियो नहीं डाला है या फिर कोई न्यूज़ नहीं बताई है। मतलब ऐसी कोई न्यूज़ आई ही नहीं है कि मैं आप लोगों को बताता। क्योंकि कई मित्र हमारे उल्टी-सीधी न्यूज़ डालते रहते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं अतिथि शिक्षक नियमितीकरण। कभी आप लोगों ने सोचा है कि अतिथि शिक्षक नियमितीकरण में भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। पहले उन समस्याओं का निराकरण होगा जो अपने अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने भी बताया है और उसमें मांगों में भी कहा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नियमितीकरण हो जाए। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो पक्का है आपको सोचना चाहिए कि मेरा नियमितीकरण हो। लेकिन पहले और अन्य पहलुओं पर भी आप देखें कि क्या-क्या समस्याएँ हैं। मित्रों, आपको पता नहीं होगा कि अपने मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्य के अतिथि शिक्षक हैं। मतलब अन्य राज्य के अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने तो अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि अदर स्टेट के लोग और अपने राज्य में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं और उनके 3 साल हैं। अब ये कैसे हुए, ये तो आप लोग जानते हैं। क्योंकि अतिथि शिक्षक को इस प्रकार से बना दिया था यहाँ लोगों ने कि मैं हूँ, यदि मेरा कोई रिश्तेदार है तो उसे भी अतिथि में लगा दिया। मतलब जो सही बात है मैं वही बोलूँगा। यदि मेरा पड़ोसी जिसने डी.एड. बी.एड. किया है उसके नंबर भी कम है, फिर भी कहीं से कैसे मतलब उसको चिपकाना है। क्यों चिपकाना है अतिथि में? क्योंकि उसका आगे फ़ायदा मिलेगा और शायद क्या पता, जैसे पहले उस टाइम पे हुए थे परमानेंट, तो बिना टेस्ट दिए बिना किसी कुछ के लग जाएं। तो अपना हित कौन नहीं चाहता। लेकिन ये सारी की सारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और अभी वर्तमान में कई अपने अतिथि शिक्षक मित्र ऐसे हैं जिनके 5-5 साल हैं। 5 साल क्या 6 साल हैं एक हमारे मित्र के, और वो अभी तक बाहर है। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जो प्रक्रिया चल रही थी अपनी, उस प्रक्रिया के तहत वो नियुक्त नहीं हो पाया था क्योंकि उसका लिस्ट में बहुत नीचे नंबर था। इसके अलावा जब नियुक्ति लोगों ने अतिथि शिक्षक छोड़ना शुरू किया तो उस टाइम पर वो भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब फिर टेस्ट आ गए थे तो फिर उस टाइम पर भी नहीं किया। फिर इसके बाद एक बार और अभी बीच में बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया था कि मतलब हल्ला सा हो गया था, बहुत ज़्यादा वो आ गया था कि चले अतिथि शिक्षक परमानेंट होने वाले हैं। तो उस टाइम पर भी वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहाँ भी यही था परसेंट का। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे अतिथि शिक्षक मित्रों की भी। तो पहले इन सब समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। और अतिथि शिक्षक नियमितीकरण तभी हो जब एक छोटा सा टेस्ट रखा जाए। इसके अलावा किसी भी प्रकार से कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि ये सब अपना ही हित है इसमें। क्योंकि कोई भी पद कहीं भी जाता है उसमें अहित किसका होना है? अपना होना है। अपने मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का अहित होना है, क्योंकि अदर स्टेट का व्यक्ति अपने यहाँ अतिथि शिक्षक का कार्य करा रहा है। क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल पास में पड़ता है, जैसे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, महोबा है, और भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से बिल्कुल पास पड़ता है, राजस्थान पड़ता है या फिर यहाँ यूपी पड़ता है पूरा। तो वहाँ के लोग यहाँ अपना नाम दर्ज कराए हुए हैं या फिर सीधा अध्ययन ही कर पठन पाठन कराते हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं। तो फिर तो वही हो गया। यहाँ सभी लोग अदर स्टेट वैन की मांग करते हैं कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को ना लिया जाए, वहाँ अतिथि शिक्षक के रूप में ही कार्यरत हैं। फिर क्या होगा? तो पहले इन सब समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसके अलावा ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं किसी का अहित चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अतिथि शिक्षक हूँ और जो मैं समस्याएँ देखता हूँ, उन समस्याओं के बारे में ही बता रहा हूँ। इसलिए आप सब लोग जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, इन सब समस्याओं को देखते हुए ही आगे बढ़ें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बढ़िया तैयारी करें, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का। इससे अच्छा मौका कभी मिलने वाला नहीं है। आप यदि अतिथि शिक्षक हैं तो 3 साल का आरक्षण मिलेगा। 3 साल जो कि 3 सत्र और 200 दिन है, तो इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो हमेशा और आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताया करें कमेंट में, जो भी समस्या हो। इसके अलावा जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आप सभी की सहायता करने की कोशिश करूँगा। और मेरी छोटी-छोटी सी यही बताने की यही होता है कि आप लोगों को भी बताऊँ कि इस प्रकार से भी चल रहा है। क्योंकि अपन जोश-जोश में बहुत सारे कार्य कर जाते हैं, लेकिन अपन को पता नहीं होता है कि इसका क्या होने वाला है। पहले आदेश क्या निकला था, पहले उन्हें पढ़ लें, फिर इस प्रकार की न्यूज़ों पर देखें। कई लोगों ने तो वीडियो ऐसे तक डाले हैं कि परीक्षा शुरू होने वाली है और उसके 1 दिन पहले ये न्यूज़ आ रही है कि परीक्षा कैंसल होने वाली है। तो ये न्यूज़ पढ़ के व्यक्ति के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा आप लोग जानते हैं। तो ऐसी सभी न्यूज़ों से सावधान रहें और जो भी मैं जानकारी दूँगा आप सभी को सही ही दूँगा। क्योंकि मैं आपके इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे सब कुछ पता है कि इस प्रकार से ये होना है या फिर अतिथि शिक्षकों का ये हुआ है।
तो जो भी इस प्रकार की जानकारी रहेगी वो आप सभी को देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को अपना ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे जो भी और वीडियोज़ रहें वो आपके पास सीधे पहुँच जाएँ।